जब तुम्हें यही नहीं पता होता है कि हमारे जो डेली का व्यू है मार्केट में डायरेक्शन कौन साइड मार्केट मूव करने वाला है, तो आप कुछ इस प्रकार की ट्रेड नहीं कैच कर पाओगे। ये ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे आप 1:4 एंड 1:8, क्योंकि जब तक तुम्हें मार्केट का डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है तब तक आप मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। इवन 1:1 भी नहीं ले पाओगे अगर तुम्हें बिल्कुल भी ये पता भी नहीं है कि मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम। मतलब हमारा जो बायस होता है ना, बायस मतलब कि हम बोलते हैं अगर मार्केट किस डायरेक्शन में आज मूव करेगा, हमारा 4 आवर का जो बायस है वो किस डायरेक्शन में है, 1 आवर का डायरेक्शन है वो मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो ये सब अपन को मतलब डिसाइड करना पड़ता है, तब जाके हम कुछ इस प्रकार की ट्रेड कैच कर पाते हैं जो 1:10, 1:5, 1:8। तो ये जो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है RR, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लगा के रखा है, बट इसके पीछे का एक लॉजिक है। तो ये ट्रेड मैंने पकड़ी भी है इन लाइव मार्केट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप भी अगर बायस का अच्छे से यूज़ करना जान गए तो आप भी ऐसी ट्रेड पकड़ पाओगे। और तो मैं ये आज क्लियर करने वाला हूँ कि आप डेली बायस कैसे निकालते हैं, वीकली बायस, यानी कि जो हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक अगर आप मार्केट का डायरेक्शन समझ गए निकालना, तो आप फिर आपको किसी भी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो या SMC ICT जो भी यूज करते हो, तो अगर मार्केट में सबसे पहली चीज़ होती है मार्केट का व्यू डायरेक्शन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं बायस। तो अगर बायस आपको निकालना आता है तो आप ट्रेड पिन पॉइंट एंट्री ले सकती हो। ठीक है, हम बायस एक अलग चीज़ है, एक पिन पॉइंट एंट्री पकड़ना वो एंट्री मॉड्यूल में आता है, वो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के आगे। बट आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कैसे आप फाइंड आउट कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको रिमूव करता हूँ और चलता हूँ एक बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम से यानी कि 1 मंथ हुआ, फिर 1 वीक हुआ, 1 डे हुआ। तो मार्केट को वहाँ से एनालाइज करके हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे जहाँ पर हम एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट। तो वहाँ तक अपने जो मार्केट का डायरेक्शन है। और आज मार्केट क्लोज हो चुका है, आज सैटरडे हो चुका है, यानी कि 24 जुलाई। और जो पिछला वीक था, मैं पिछले वीक की डायरेक्शन आपको दिखाता हूँ कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव किया है। यानी कि हम चलते हैं सीधा 1 वीक पर। जैसे ही हम अगर 1 वीक पर आते हैं यहाँ पर, तो कुछ एक सेकंड मैं इसको जूम करता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम 1 वीक पर मार्केट का व्यू यहाँ पे देखूँ, तो जो हमें मेजर चीज़ें हैं वो हमें मार्क करनी होती हैं, जैसे कि लिक्विडिटी या फिर सपोर्ट या सप्लाई जोन। बट अभी जो मार्केट है वो एक डिमांड जोन पर है, यानी कि ये देख पा रहे हो आप। ठीक, ये वीकली डिमांड जोन है, यानी कि बहुत बड़ा जोन है जहाँ पर मार्केट को यहाँ से अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करना होगा तो इतने आसानी से नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मोस्टली 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड आज का जो वीक क्लोज हुआ ये 7वां वीक है, जो कि मार्केट वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है बट नीचे आ जा रहा है, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे आ जा रहा है। यहाँ पर ये अगर एक मेजर डिमांड जोन ना होता तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको ब्रेक कर देता, जैसे कि लाइक दिस यहाँ पे हुआ। यहाँ पे मार्केट क्यों इतनी तेज़ी से फॉल किया, क्योंकि ये एक वीकली लिक्विडिटी थी। यहाँ पर मार्केट ने इसको लिया और नीचे आया, इसने लिक्विडिटी रन किया, ठीक है, ना कि स्वीप करके मार्केट ऊपर गया हो। क्योंकि नीचे एक डिमांड जोन था, जो भी आप बोलते हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, तो ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे।
यहाँ पे मार्केट फंसेगा। अब क्यों फंसेगा यहाँ पे, इसका रीज़न क्या है? तो हम चलते हैं आप सीधा 1 डे के टाइम फ्रेम पर। देखो, अगर इसको आप बेहतर वे में देख पा रहे हो यहाँ पे, तो 1 डे पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट जोन पर कितनी बार टैप हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करता हूँ, 1 सेकेंड। फर्स्ट बार जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकला, यानी कि बाइंग है यहाँ पे, बट ऊपर जाके फेल हुआ। क्यों फेल हुआ, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। बट फिर से मार्केट आता है, लिक्विडिटी लेता है और नीचे बॉडी क्लोज करता है। एंड जब मार्केट दूसरी बार यहाँ पे आया, ये कंसोलिडेट किया इसने, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो 2-4 दिन कंसोलिडेट किया यहाँ पे। देन जब मार्केट फिर से यहाँ पे अपसाइड निकला और फिर से इसी रेंज में आया यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है, ये इतना बड़ा जोन है, इसको मार्केट ब्रेक डाउन करना इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। तो अब जो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट इन फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, तो उसे बोलते हैं हम बायस। ठीक, जो हमारा वीकली बायस होता है या डेली बायस होता है, ये हर टाइम फ्रेम पे बायस चेंज होते रहते हैं। तो इसको एक टाइम फ्रेम पे बायस डिसाइड ना करने से बेहतर है कि तुम हर टाइम फ्रेम का यूज़ करो, यानी कि हर फ्रैक्टल नेचर जो होता है उसको यूज़ करो। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 डे पर अगर देखूँ, मैं आपको ये भी एक समझाता हूँ पूरा, 1 सेकेंड। यहाँ से समझाता हूँ आपको। ठीक, यहाँ से हमारा वीक स्टार्ट हुआ ये वाला। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि हम जो मार्केट में ट्रेड लेने वाले हैं वो किस डायरेक्शन में हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मैं इसको एक हटाता हूँ। तो आप देख रहे होगे कि मार्केट कंटिन्यूसली एक ही रेंज में गिरता चला रहा। ठीक, ये इसको बोलते हैं एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। जब मार्केट क्या गिरता है कि एक ही डायरेक्शन में मार्केट गिरता है, ठीक, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे गिरता है लोअर लो बनाते हुए। कभी मार्केट बिल्कुल से नहीं गिरता है। कहने का मतलब, मार्केट जब भी गिरता है तो वो लोअर लो बना के ही गिरेगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो पूरे मार्केट में बाई साइड लिक्विडिटी है, पड़ी है पेंडिंग, जो कि जब भी मार्केट यहाँ से निकलेगा तो इसको ज़्यादा कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। जितने मार्केट ने जितना टाइम दिया है गिरने में, तो उससे 2 गुना फास्ट ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, इसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि देखो जितने भी सारे ये स्विंग हैं यहाँ पर, इन पे सब पे लिक्विडिटी है लाइक दिस। जब भी मार्केट इन स्विंग के पास आएगा तो बहुत तेज़ी से रन करेगा। एंड ये जो हुआ, ठीक, ये जो स्विंग हुआ, अब क्या कर रहा मार्केट, अब जो नेक्स्ट वीक है हमारा, जब मार्केट मंडे को ओपन होगा, तो जो ये वाला स्विंग है ये पक्का, यानी कि 4200 वाला स्विंग है। यहाँ पर मार्केट पक्का इस स्विंग को लेगा। क्यों लेगा, आइए वही आपको मैं समझाता हूँ। 1 सेकंड में इनको रिमूव करता हूँ यहाँ पे।
अब मैं बायस का यूज़ करने वाला हूँ, तो आपको एक सही डायरेक्शन क्लियर होगी कि नेक्स्ट वीक मार्केट कहाँ जाने वाला है। देखो, अब अगर आप आईसीटी ट्रेडर हो, एसएमसी यूज करती हो, तो नीचे आपको क्या दिख रहा है कि जब भी मार्केट लोअर लो बना रहा है तो उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दे रहा मार्केट। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे बॉडी क्लोज की। ठीक नेक्स्ट डे ओपन होता है, मार्केट अपसाइड जाता है, फिर से बिना लिक्विडिटी ले एक भी कैंडल की लिक्विडिटी लेकर ऊपर नहीं गया, और मार्केट जैसे ही एक दिन नीचे आता है, मतलब इसको ये लिक्विडिटी मिलती है ये। ठीक छोटे टाइम फ्रेम पे आपको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनेगी, यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी। और फिर मार्केट ने क्या किया, इन सब को निकाल दिया एक ही झटके में ये। ठीक, अब लिक्विडिटी क्लियर होने के बाद मार्केट को कहाँ तक जाना होगा। हाँ, लास्ट पीओआई तक। अब लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, बंडे का। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक लास्ट वनडे का। जब भी मार्केट का हम बायस निकालते हैं तो लिक्विडिटी से निकल के मार्केट पीओआई तक जाता है, पीओआई से निकल कर मार्केट लिक्विडिटी तक जाता है। तो यहाँ पे जब लिक्विडिटी क्लियर हुई, मार्केट ने इन सब कैंडल को एक साथ निकाला, एक दिन में लिक्विडिटी क्लियर की। जब हमारा बायस यहाँ से क्लियर हो चुका था कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट 100% जाएगा, बट यहाँ से जब मार्केट निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा ये डिसाइड नहीं किया होगा वहाँ पे। क्या ये मार्केट सीधा ही रन करेगा ऊपर तक, जो कि ये वाला स्विंग तक। बट हमें पता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से टकराएगा, और फिर टकराने के बाद जो बाइंग आई थी, ये जो कैंडल है, ये 2 जुलाई कैंडल है, इन पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और जो लोअर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक है उनको टैप करने आएगा मार्केट, और उनको टैप करने के बाद मार्केट सीधा निकलेगा अप साइड की ओर, जो कि ये स्विंग है, ये वाला स्विंग है। क्योंकि मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड कर चुका है एक ही जोन पर, यहाँ पर अब कोई भी पेंडिंग लिक्विडिटी नहीं पड़ी है। जब तक लिक्विडिटी पड़ी थी तब तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, लिक्विडिटी बना रहा था और सबको निकाल दे रहा था। बट अभी क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और नीचे की साइड आया। अब ये यहाँ तक आने के बाद हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, जहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। तो ये मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। अगर हम वनडे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो जो हम एंट्री प्लान करेंगे वो करेंगे 1 आवर देखेंगे, एमएसएस वगैरह वहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सीधा 1 आवर पर चलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये जो वनडे का पीओआई था, तो यहाँ से हम जब मार्केट हायर हाई बनाते हुए अप साइड की ओर गया, देखो ये मैंने यहाँ पे एक लिक्विडिटी लाइन खींचा था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन। मार्केट ने क्या किया, ये लिक्विडिटी लिया और यहाँ से अप साइड की ओर गया। अब हम अप साइड की ओर इस पीओआई तक कैसे जा पाएंगे, उसके लिए हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, जो कि हम वेट करेंगे एमएसएस का। ठीक, तो इन चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे ये लिक्विडिटी लिया मार्केट ने। ठीक, अब जिस स्विंग ने लिक्विडिटी लिया, मतलब कि जिस स्विंग का लिक्विडिटी लिया गया है और जिसने लिया है, मार्केट ओवरऑल गिर रहा था यहाँ पे। हाँ, आप देखोगे ये वाला जो लेग है, एक सेकेंड,
ये ये वाला जो लेग है यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आई। अगर मैं आपको बेहतर वे में मार्क करूँ तो ये ठीक, ये जो मार्केट गिर रहा है ये एक पूरा लेग है, ठीक है। हम इसको अगर मार्क करें तो यहाँ से मार्केट कुछ ऐसे आया, इसने ये लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद ये मार्केट ऊपर गया कुछ ऐसे, ठीक, एंड नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट अपसाइड, ठीक, ये मार्केट में हुआ। तो जो मेरा MSS पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, हम ये मार्क करेंगे MSS पॉइंट, ठीक, ये हमारा फर्स्ट स्विंग होगा MSS पॉइंट। अब जब MSS हो गया मार्केट में तो अब हमें देखना होगा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो ये है, ये रहा हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से मार्केट को अपसाइड जाना होगा और अपसाइड कहाँ तक जाएगा, जो मेरा डायरेक्शन है वो जाएगा इस ऑर्डर ब्लॉक तक। यहाँ से हमारी एंट्री होती, ये हमारा रहता SL और ये ऑर्डर ब्लॉक तक हमारा रहता TP। तो ये हमारे 4 आवर के हिसाब से ये एंट्री बन रही है, जो कि 1:8 के आसपास निकल के आता है RR, और 1640 पिप्स हम कैप्चर करते हैं, वो भी 200 पिप्स का SL लेकर। तो ऐसे हम एंट्री कर सकते हैं इसमें, जो कि हमें बायस अगर निकालना आता है, एक क्लियर डायरेक्शन हमें पता है। और अब हमें पता है कि ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया यहाँ पे, तो हमें डाउन साइड में शिफ्ट होना है। क्यों होना है, क्योंकि अभी हमारा जो डायरेक्शन है वो हमारा डाउन साइड का ही है, ठीक, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक को अगर मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है तो हम सेल साइड में ही जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट एक डाउन साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, ये वाला पॉइंट, हमें डायरेक्ट सेल में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि हम ऑर्डर ब्लॉक जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक, और हम एंट्री प्लान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 1 आवर पर। जब हम 1 आवर पर एंट्री करते हैं तो हमें एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना होता है, जो कि हम इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप होने तक इंतज़ार करेंगे। देन उसके बाद MSS होगा, तब हम एंट्री प्लान करेंगे, ठीक। जब मार्केट ने यहाँ पर पहली बार ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, क्या यहाँ पे MSS हुआ, नहीं हुआ, मार्केट ऊपर निकला लाइक दिस, ये बॉस किया। बॉस करने के बाद इसने एक नया हाई बनाया, ये नया हाई बनाया, मार्केट ऊपर निकला, बट इसने क्या किया, इसके अभाव बॉडी क्लोज नहीं किया एंड लिक्विडिटी स्वीप कर दी। तो जब लिक्विडिटी स्वीप कर दी तो यहाँ पे इसका एक लोएस्ट पॉइंट बन गया ये वाला, ठीक, ये हमारा MSS के तौर पर लेंगे हम इसको। कुछ लोग इसको IDM भी मानेंगे, बट हम इसको MSS के तौर पर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया है, और हम अगर MSS का पॉइंट यहाँ पर लेंगे, ये वाला जो लो है, अगर हम यहाँ पर MSS देखेंगे, ठीक, अगर हम इसको IDM मानते हैं, जहाँ मैंने फर्स्ट बार यहाँ पे MSS मार्क किया है, ठीक, ये वाला पहला स्विंग 1 आवर के अकॉर्डिंग। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो MSS पॉइंट बहुत ऊपर भी हो जाएगा, मतलब डीपली चले जाएंगे हम। अगर 1 आवर के अकॉर्डिंग मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम MSS का वेट करेंगे यहाँ तक, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट MSS करे, देन उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे। बट यहाँ से हम देखेंगे तो कितना गिर चुका है मार्केट, जहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है
अगर हम पिप्स मार्क करें तो 870 पिप्स निकल के आ रहे हैं। एमएसएस तक का हम वेट करेंगे। ठीक, जब हमारा एमएसएस हो जाएगा तो हम लास्ट पीओआई का वेट करेंगे या मेडिकेशन ब्लॉक का मार्क करेंगे हम। तो लास्ट पीओआई हमारा ये वाला है। ठीक, कि मार्केट यहाँ तक आए, देन उसके बाद हम अपना जो सेल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लाइक ऐसे ये मार्केट आया यहाँ पे और ये हमारा ऐसे रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के अभाव, और जो भी हमारा टारगेट है वो टारगेट हमारा रहेगा वन डे के हिसाब से। ठीक, ये हमारा टेपी डन हो गया। बट क्या हम इस इस एमएसएस को वेट करने के लिए ये जो इतना जो पिप्स है वो हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, ये हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम वेट कर रहे हैं एक कंफर्मेशन का। तो यहाँ पे हम क्यों ना इतना पिप्स छोड़कर हम पहले से एंट्री बना लें, जो कि ये जो पिप्स हैं ये भी ऐड हो सकें। जो हमने छोड़ा था ये तो हम इतना ले रहे हैं, ये तो हम 1140 पिप्स यहाँ पे मैंने कैप्चर किया। बट जो मैंने छोड़ दिया 800 पिप्स, क्यों ना हम वो भी ऐड करके टोटल 2000 पिप्स कैप्चर कर लें। तो हम मार करते हैं आईडीएम की जगह यहाँ पे एमएसएस लेते हैं। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, जब यहाँ पे बॉडी स्वीप हुई है, बॉस स्वीप हुआ है यहाँ पे, तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट है जहाँ मैंने एमएसएस मार्क किया है। यहाँ से डायरेक्शन चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट ने ऊपर इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं करके नीचे बॉडी क्लोजिंग दी है और ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ से हम मार्केट की डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक है, और जो इसका लास्ट हमें ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है, जो कि ये वाला है ऑर्डर ब्लॉक, ये। ठीक, ये मार्केट का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये वाला। तो हमें पता है कि यहाँ पे एमएसएस हुआ है और एमएसएस होने के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से मार्केट अपसाइड गया। ठीक है, आईडीएम होता है जब मार्केट आईडीएम लेता है, आईडीएम के जो पहले बिलो वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको लेके मार्केट ऊपर की साइड निकलता है। ठीक, जब मार्केट बॉस करता है, मैं बॉस और लिक्विडिटी स्वीप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, उसके बिलो एमएसएस मार्क किया, देन उसके बाद बिलो उसके नीचे है एक ऑर्डर ब्लॉक जिसको मार्केट लेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, इसको लेने के बाद मार्केट ऊपर की साइड जाएगा इस ऑर्डर ब्लॉक तक, यहाँ से मार्केट गिरेगा। क्यों गिरेगा? हम ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, हमने एमएसएस ये क्यों नहीं मार्क किया ये वाला, क्योंकि हम ये सब चीज़ देख रहे हैं एक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से सेलिंग आने ही वाली है। बट वो कब आएगी? जब हम उसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे फुल कंफर्मेशन नहीं करते हैं। ये जो लैग है ये वन डे का पूरा स्ट्रक्चर जो भी है उसके अंदर हम जाके छोटे टाइम फ्रेम पे यानी 1 आवर पे जाके ये चीज़ें देख रहे हैं। तो ये उसके लिए एक इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ, अकॉर्डिंग टू वन डे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एमएसएस पॉइंट ये वाला ले रहे हैं, इसने हाई को स्वीप किया और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट यही है क्योंकि इस लेग में एमएसएस होने के बाद यही ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड लेंगे। ठीक, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, और ये मेरा ऐसा रहेगा। अब जो ट्रेड मैं यहाँ से ले रहा था, यहाँ से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, एक सेकंड मैं इसको मार करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, जो ट्रेड मैं यहाँ से मार कर रहा था, ले रहा था, अब वो ट्रेड मैंने यहाँ से इतनी ऊपर से बाई की है, जो कि कितने पिप से यहाँ पे मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ, 320 पिप्स का यहाँ पे गैप है, जो कि मैं
इनको ईज़िली ले पा रहा हूँ। ठीक, कहाँ तक ले पा रहा हूँ? हाँ, जो भी हमारा टारगेट है, हाँ, 1 डे के हिसाब से वहाँ तक ले पा रहा हूँ। और हमारा जो ट्रेड है वो भी हमारा क्लियर पिन पॉइंट एंट्री बन रही है। तो ये है एक बायस, हमारा बायस पहले कहाँ से कहाँ तक का था। हाँ, यहाँ से मैंने लॉन्ग किया था, ये एमएसएस पॉइंट हुआ था, यहाँ से यहाँ तक इस ऑर्डर ब्लॉक तक था। ठीक है, और मार्केट ने क्लियर भी किया, हमारा टारगेट हिट हुआ। बट फिर हमारा डायरेक्शन चेंज होता है इस 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक से कहाँ तक होता है? जो भी 1 डे का लिक्विडिटी है यहाँ पे पूरा, ये जो स्विंग है, एक सेकंड में आप ये वाला स्विंग रहा यहाँ पे, और लोएस्ट ये वाला स्विंग रहा। ठीक, ये कोई मिटिगेट नहीं है जो कि स्वीप हुए हों, स्वीप ये लो जो है वो स्वीप नहीं हुए हैं। तो इन पे सब पे लिक्विडिटी है, और जो भी हमारे टारगेट है वो डन हुए। ठीक, ये हुआ जैसे कि यहाँ पे ये, तो ये चीज़ है मार्केट। पहले आपको पता होना चाहिए कैसे रिएक्ट करता है, देन उसके बाद आपको एंट्री लेनी है, यानी कि आपको बायस क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब जब मार्केट, अब मैंने यहाँ पर एंट्री पकड़ी हुई है, और इन बीच में हम और भी एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हाँ, आपने अगर पढ़ा हो, जैसे मेटिगेशन ब्लॉक होता है, हाँ, रिक्लेम ब्लॉक होता है, हाँ, ब्रेकर ब्लॉक होता है, तो यहाँ से हम एंट्री भी ले सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ मालूम है कि हर टाइम फ्रेम पे कैसे चीज़ें काम करती हैं, हम उन चीज़ों को लाइव मार्केट में देखते हैं, और फिर हम जब उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो लाइव मार्केट के हमारे इमोशन हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे जुड़े होते हैं कि अगर हम ट्रेड भी लेते हैं तो हमारा लॉस होने का चांस रहता है। ठीक, जब मार्केट में वो चीज़ बन जाती हैं तब हम उस चीज़ को अच्छे से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो ऐसे हो रही थी। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितना बैक टेस्टिंग करोगे, चीज़ों को देखोगे, लाइव मार्केट में देखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। ठीक, अभी तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कुछ ऐसे एंट्री बनती, क्या आप इसको पहले देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो ऐसे बनेगा एंड टारगेट है वो यहाँ तक रहेगा। ठीक, अब मैं आपको चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि हमें टारगेट जो वो कहाँ तक लगाना है। अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो जब मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे इस जोन पे, एक सेकेंड मैं इसका कलर जो है वो कर लेता हूँ, कर्जर का जो है कलर, क्रॉसहेयर का कलर पूरा ब्लैक कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे वे में समझ में आए। ठीक, ये जो है मार्केट यहाँ पे टैप हुआ, यहाँ पे एमएसएस हुआ, देन उसके बाद मैंने ट्रेड ली सेल साइड में। ठीक, अब सेल साइड में ट्रेड तो ले ली, बट हमें टारगेट कहाँ तक लगाना है? टारगेट लगाना है हमें, एक सेकेंड, ये जो आपको 1 डे पर वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, हाँ, इसको मैं मार्क करता हूँ। ठीक, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक होगा, यहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं है इस के बीच में। ठीक, अब हम चलते हैं 1 आवर पर
क्या हमें वो चीज़ जो हमने मार्क की है, क्या मार्केट वहाँ तक आया और वहाँ तक आने के बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। एग्जैक्ट जैसे हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, पिन पॉइंट एंट्री, देन हमारा टारगेट भी पिन पॉइंट पर था। जैसे ही मार्केट ने हमें टीपी दिया यानी टारगेट दिया, वैसे ही मार्केट अप साइड में गया, मूव किया। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे हमें टारगेट मिला, मार्केट ने ये वाला जो हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस था, इसको मार्केट ने लिया और मार्केट यहीं से अप साइड में गया। तो ये चीज़ है कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको टारगेट रखना है, वो आप डिसाइड कर पाओगे जब आप बेहतर वे में ये सब चीज़ें समझ पाओगे। ठीक, तो ये था हमारा डायरेक्शन कि हम एक पीओआई से निकलकर कैसे कहाँ तक जाने वाले हैं, या फिर हम किसी लिक्विडिटी से निकलकर कौन से पीओआई तक जाने वाले हैं, ऑर्डर ब्लॉक तक। तो वो हमें मतलब डिसाइड करती है हायर टाइम फ्रेम। हम लोअर टाइम फ्रेम पर ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें कहाँ से निकल कर कहाँ तक जाना है। सपोज़ दैट कि आप दिल्ली से गुजरात जा रहे हो, ठीक, तो आपको पता है कि मैं दिल्ली से गुजरात जा रहा हूँ, बट आप जब किसी गांव में जा रहे हो, किसी गांव से दूसरे गांव में जा रहे हो, तो आपको पता है कि दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव तक ही जाना है, ठीक। बट क्या आपको पता है कि आप दिल्ली से जा रहे हो, गुजरात जा रहे हो, उसके बीच आपको बहुत सारे गांव मिलेंगे, सिटी मिलेगी, है ना, ऐसे कस्बा मिलेगा, कस्बा टाइप में। तो आप क्या वहाँ पे रुकोगे? नहीं रुकोगे। आपको पता है, आपकी डायरेक्शन क्लियर है एक लॉन्ग वे में कि आप दिल्ली से सीधा गुजरात जाना है आपको। क्या आप बीच में आप कहीं रुकोगे, किसी गांव में रुकोगे? नहीं रुकोगे ना। तो वही एक बड़ा टाइम फ्रेम, यानी कि 1 डे का टाइम फ्रेम हमें ऐसे डिसाइड करवाता है कि हम किसी ऑर्डर ब्लॉक से जब निकलते हैं, अब हम एमएसएस का वेट क्यों करते हैं, लाइक दैट कि वह आप दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली आप ट्रेन से जा रहे हो, आप ट्रेन से जा रहे हो, तो आपकी जो टाइमिंग भी होगी कि ट्रेन इतने टाइम पर आने वाली है, आप उसका वेट करते हो। सेम यहाँ पर, हाँ, हम 1 आवर पर जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन तो मैंने क्लियर कर ली कि यहाँ से मेरे को निकलना है इस ऑर्डर ब्लॉक से, बट जो हमारी ट्रेन है वो ये है, ये हमारा स्टेशन है, ये ऑर्डर ब्लॉक। समझ पा रहे हो आप? बेहतर वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया, ये मेरा माना कि ये न्यू दिल्ली का स्टेशन है, ठीक। यहाँ तक जब तक ट्रेन नहीं आती है, तब तक मैं यहाँ पे नहीं बैठूँगा। जैसे ही ट्रेन आई, मैं बैठ गया। एंड मुझे जाना कहाँ तक है? मुझे जाना है इस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक, यानी कि ये माना कि गुजरात है, यहाँ तक जाना है। अब मुझे लिक्विडिटी तो यहाँ पर भी मिल रही थी। ये जो पॉइंट हुआ, ये वाला, ये हमारा स्विंग था एक लो, यहाँ लिक्विडिटी थी, ठीक। ये जो ये जो बाइंग है, ठीक, बिग बाइंग, यहाँ तक हुआ, लिक्विडिटी हुई, ट्रेन लाइन लिक्विडिटी। और दूसरा ये जो स्विंग है, ये स्विंग की लिक्विडिटी थी, ठीक। तो मैंने क्या किया कि मुझे क्लियर पता था कि मुझे यहाँ तक जाना है, वॉल्यूम इम्बैलेंस तक, तो हम यहीं पर उतरेंगे, हम बीच में नहीं उतर पाएंगे ना, क्योंकि हमारा टिकट जो है वो वहाँ तक का है। तो सेम चीज़ काम करती है मार्केट में भी। जब आप हायर टाइम फ्रेम पर ये चीज़ें आप नोटिस करोगे, तो आपको ये चीज़ें बेहतर वे में देखने को मिलेंगी। एंड आप समझ पा रहे होंगे कि जब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से निकला था, तो यहाँ तक था मेरा टारगेट, ठीक। अब मेरा टारगेट डन होते ही अब मुझे वेट करना होगा कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है मार्केट में, क्योंकि डेली बायस जो होते हैं वो हमारा डेली चेंज होता है बायस,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रैक्टल नेचर लोअर टाइम फ्रेम पर भी हमें देखना होता है कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, माना कि ये ऑर्डर ब्लॉक था 1 डे का, अब कोई ऊपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो सेलिंग आ सके, मार्केट ऊपर जाए, बट पहले ऊपर क्यों जाएगा मार्केट, उसको नीचे भी कुछ चीज़ें क्लियर करनी होगी, यानी कि नीचे भी कोई पीओआई हो ऐसा जिससे मार्केट टैप करे देन उसके बाद ऊपर जाए, या कुछ ऐसी चीज़ हो जो हाँ लिक्विडिटी हो उसको लेकर मार्केट ऊपर जाए। बट लिक्विडिटी तो यहाँ पे मार्केट को ऑलरेडी मिल चुकी है ना, लिक्विडिटी मार्केट बना रहा है उसको, हाँ ग्रैब कर रहा है एंड देन पीओआई बना रहा है, मार्केट वहाँ से ऊपर की साइड निकल रहा। फिर मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, क्यों मार्केट नीचे की ओर आ रहा, तो वो चीज़ हम समझते हैं यहाँ पे। अब देखो मार्केट लिक्विडिटी ये कंटिन्यू बना रहा है, यहाँ पे इस पीओआई से निकला मार्केट गिरा, एंड ये जो लिक्विडिटी बन रही है ये एक हाँ फ्रेश लिक्विडिटी है, जब भी मार्केट ऊपर की ओर रन करेगा तो इनको इजीली निकाल देगा। ठीक, अब हम आते हैं कि यहाँ पर ये जो वीक मैंने ये आपको पिछला वीक समझा दिया यहाँ पे, हाँ एक बाई साइड की एंट्री एंड सेल साइड की एंट्री, क्योंकि यहाँ पे एक पीओआई था, पीओआई टू लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, अब मार्केट देखो अब बंद हो चुका है, यहाँ पे मंडे को खुलेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे ली, एक सेकेंड, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्लियर कर दिया है। ठीक, ये एक सपोर्ट जोन है, हाँ मैं आपको समझ, ये एक सपोर्ट जोन है, हाँ इसको मैं मार्क करता हूँ ये। ठीक, अब मार्केट यहाँ से निकला अप साइड की ओर, इसने क्या किया, ये लोएस्ट पॉइंट है, मार्केट क्या क्या कर रहा है यहाँ पे, ये अपना जो पीडीएल था उसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट अप साइड की ओर मूव कर रहा है। ठीक, फिर मार्केट नीचे आ रहा, इस वाली कैंडल का मार्केट ने लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने बॉडी इसके बिलो क्लोज कर दी। ठीक, हमारा बायस है वो क्लियर नहीं हो पा रहा यहाँ पे, जैसी बॉडी इसने क्लियर कर दी तो अब नेक्स्ट डे की जो कैंडल है वो कैंडल जानी चाहिए इस वाले प्रीवियस का डे जो कैंडल था इसका लोएस्ट, इसको मिटिगेट करना चाहिए, और एग्जैक्ट मार्केट ने उसको मिटिगेट किया, देन मार्केट नीचे आया, कहाँ तक आया, क्यों ये वाली लिक्विडिटी लेके। अब मार्केट समझो यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे क्या कर रहा मार्केट, प्रीवियस डे लिक्विडिटी बना रहा, अगले दिन उसको मार्केट लिक्विडिटी ले रहा, ग्रैब कर दे रहा, यानी कि ये जो डिमांड जोन है यहाँ पे सपोर्ट जोन, इस पर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं रहे, मतलब पेंडिंग नहीं है, यहाँ पे मार्केट ले रहा, उसको क्लियर कर रहा, माना कि एक ये सड़क है, रोड है, ठीक है, रोड पर जो कचरा है वो यहाँ पे पिछले दिन क्या हुआ, कचरा आया, मार्केट ने अगले दिन रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया, फिर से कचरा आ गया, अरे मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है। ठीक, अब मार्केट जैसे ही निकलता है उसको पिछले दिन का कचरा दिख जा रहा है तो उसको साफ कर रहा है। ठीक, तो सेम वही हो रहा है कि मार्केट लिक्विडिटी लेकर ऊपर की ओर जाना चाहता है, बट क्या उससे पहले एक और लिक्विडिटी क्रिएट हो जा रही है और ऊपर कुछ ऐसा जोन बन रहा है जिसे मार्केट नीचे की ओर धकेल दे रहा है लिक्विडिटी लेने के लिए। जब ऊपर की चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी और जब इसको कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे अप साइड में कि मार्केट डाउन साइड आए लिक्विडिटी ले, तब मार्केट क्या करेगा, एक ऐसी कैंडल का लिक्विडिटी लेके अप साइड की ओर भागेगा, और सेम वही किया। ये वाली जो कैंडल थी 17 जुलाई कैंडल, इसने प्रीवियस डे 16 जुलाई कैंडल की लिक्विडेट करके मार्केट ऊपर निकला। देन जब ये 20 जुलाई की जो कैंडल थी, इसने क्या किया, इस कैंडल का हाई लेकर
इसके बिलो बॉडी क्लोज की, बट इसका लो नहीं लिया इसने। इस 20 जुलाई की कैंडल ने 16 जुलाई की कैंडल का लो नहीं लिया, ठीक। और इसने क्या किया, सीधा बॉडी क्लोज करके, क्योंकि जिस कैंडल ने इस 16 जुलाई कैंडल का लो लिया था उसका हाई जो था वो सेफ था, ठीक। अब जो मार्केट का क्लियर था कि ऊपर की साइड जो भी था ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, उसको टैप करके मार्केट नीचे आया। अब नीचे कुछ नहीं बचा यहाँ पे पीओआई वगैरह, सिर्फ लिक्विडिटी बन रही है, बट ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको मार्केट टैप करके नीचे गिर रहा था। तो अब वो चीज़ पेंडिंग नहीं बची है, अब सिर्फ मार्केट ऊपर की ओर निकलेगा। मार्केट ने 21 जुलाई को सेम वही किया, इसके अबव बॉडी क्लोज की, एंड बॉडी क्लोज करने के बाद जब मार्केट ऊपर निकला यहाँ पे, ये जो इसने लिक्विडिटी ली, ये लिक्विडिटी, ठीक, इसको क्लियर करने के बाद मार्केट डाउन साइड आया। ये वाला दिन क्लियर भी हुआ, 22 दिन का डे क्लोज हुआ अपसाइड में। ये जो मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड इसके अबव बॉडी क्लोज की। अब 21 जुलाई वाली कैंडल जब क्लोज हुई, ये 22 जुलाई की कैंडल के अबव हुई, ठीक है। इसने 22 जुलाई की कैंडल थी, इसने प्रीवियस कैंडल के अबव बॉडी क्लोज की, बट जब बॉडी क्लोज हो गई तो अब हमें एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि वो बन चुका था 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। इस चीज़ को, इनको मैं रिमूव करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये जो कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे 22 जुलाई की, तो यहाँ पे एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो सपोर्ट जोन पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना था अभी तक, सिर्फ सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। ये ऑर्डर ब्लॉक सेल साइड बना, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, लिक्विडिटी लेकर जब मार्केट ऊपर की साइड निकला, और अब यहाँ पे बन चुका है एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक। अभी तक कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं निकला था, नहीं बना था। जब ऑर्डर ब्लॉक बना मार्केट में, यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ। अब मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद कहाँ तक जाता है, कहाँ जाएगा, वो जाएगा लिक्विडिटी की ओर। अब मैं इनको रिमूव करता हूँ, एक सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर भी ला दूँगा इसको बेहतर वे में समझाने को। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 24 जुलाई को, 25 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा, इससे बेहतर वे में समझाऊंगा। देखो, जब भी मार्केट निकलता है अप साइड में, उसको ऑर्डर ब्लॉक से ही निकलेगा वो, ठीक है। गिरेगा एफपीजी से गिरे या फिर वो ऑर्डर ब्लॉक से गिरे, आई मीन लाइक पीओआई होता है पूरा, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी को बोलते हैं पीओआई। जब मार्केट निकलता है, अगर उसको गिरना होता है तो वो गिरता है एक पीओआई से गिरता है, ना कि वो लिक्विडिटी लेकर गिरता है। बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर वहाँ पे मेजर लिक्विडिटी होगी तभी मार्केट गिरेगा, ठीक। अगर मार्केट को एक हायर टाइम फ्रेम से निकलना होगा तो वो निकलेगा एक पीओआई से। अब यहाँ पे पीओआई बन चुका है, मार्केट ने ऑलरेडी टैप कर चुका है मार्केट। अब जो 1 डे के हिसाब से लिक्विडिटी है वो है हमारा ये स्विंग, ये फर्स्ट स्विंग, ठीक। अब जो हमारा डायरेक्शन है वो है अप साइड में। नेक्स्ट वीक है जो टारगेट है वो यहाँ तक होने वाला, ये 42,4,203 तक, ये वाला स्विंग तक, ठीक है। और मार्केट आने वाले टाइम में इन चीज़ों को क्लियर भी करेगा। अब हम यहाँ पर हम समझते हैं
कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट ने टैप करके इसके ये जो प्रीवियस कैंडल है 23 जुलाई की, इसके लो की अबाव क्लोज करी है। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक, इसके बिलो क्लोज नहीं करी है, इसने ऑर्डर ब्लॉक टैप करके मार्केट ने ऊपर की साइड बॉडी क्लोज की है। तो जो मेरा नेक्स्ट डे का जो 22 है वो हमारा अपसाइड में रहेगा। जब भी मंडे को मार्केट ओपन होगा, भले ही मार्केट इन चीज़ों को क्लियर ना करे, साइडवेज रहे अगर, तब भी हमारा जो 22 है वो अपसाइड में ही रहेगा ना। अब हम चलते हैं 1 आवर पे। अब यहाँ पे समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक टैप होने पर मार्केट ने कैसे हमें एंट्री दी है, कैसे यहाँ पे हमें एंट्री बनानी है। जब भी मार्केट एंट्री देता है तो क्या हम उसको लाइव मार्केट में समझ पाते हैं, तो वो चीज़ हम चलते हैं 1 आवर पर। अगर आप यूज कर रहे हो 1 डे का टाइम फ्रेम, 1 डे पर आप देख रहे हो लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक, तो आपको एंट्री के लिए 1 आवर का यूज़ करना होगा, ठीक। जब आप 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो और आप स्कैल्पिंग करते हो, तो जो आप 1 आवर में देख रहे हो वो आपको देखनी है 5 मिनट में। अगर आप यूज़ कर रहे हो 4 आवर का टाइम फ्रेम, तो आपको यूज़ करना है एंट्री के लिए 15 मिनट, ठीक। जब आप 15 मिनट पर एंट्री बना लोगे तो आपको टारगेट रखना होगा 4 आवर के हिसाब से, और आपको एसएल रखना होगा 15 मिनट के हिसाब से। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए ना। अब हम यहाँ पर समझते हैं, ये हमारा जोन है, पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, ये है 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। जब मार्केट ने इसको फर्स्ट बार टैप किया यहाँ पर पहली बार टैप किया, क्या यहाँ पर एमएसएस हुआ, ठीक, वो चीज़ हम समझते हैं। क्या यहाँ पे एमएसएस हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो इसका पूरा लेग है, 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जब मार्केट ऐसे गिर रहा था, ठीक, ये ठीक, ये तो ये जो पूरा लेग है वो एक ही लेग में इनसाइड बार में है, और हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं एज ये 22 लिक्विडिटी के तौर पर, ये ठीक है। ये हमारा कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो हमारा एमएसएस पॉइंट होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक, यहाँ पर आएगा एमएसएस पॉइंट। जब मार्केट ने पहली बार यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था तो हमें एमएसएस का पॉइंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि एमएसएस अगर मैं देखता तो मार्क करता वो यहाँ पर मिलता मुझे, ये एक जोन पर मिलता, ठीक। तो वो चीज़ बहुत अपसाइड में थी, मुझे वेट करना था एक और पुल बैक का, जो कि एक और लो बनता। मार्केट ने वही किया यहाँ पे इसके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। और ये चीज़ ध्यान में रखो, इसको मार्केट ने बॉस किया यहाँ पे। अब बॉस करने के बाद ये हमारा पहला स्विंग बन गया, जो कि मैंने एमएसएस के तौर पर लिया यहाँ पे, ठीक। एमएसएस हो जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने ये पॉइंट लो लगाया, ये लो लगाया, और इसने ये लो को स्वीप किया, ठीक। इसने ये लो को स्वीप किया, ठीक। स्वीप होने के बाद अब हमें वेट करना है इस एमएसएस पॉइंट का। मार्केट इसके अबाव जाए हैं, रिटेस्ट करे, और हम तब एंट्री बनाएंगे, ठीक। अब जब 1 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एमएसएस हो चुका है, तो हमारा लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि वो कौन सा है, वो है ये वाला, ठीक। मार्केट यहाँ आए, इसको टैप करे, देन उसके बाद अप साइड जाए। बट मार्केट में उससे पहले एक चीज़ हो चुकी है यहाँ पे, ये है इसको हम बोलेंगे ब्रेकर ब्लॉक, ठीक।
ये है ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक हम किस चीज़ को बोलते हैं ना, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। माना कि ये गिर रहा था मार्केट, ठीक, ऐसे हाँ लोअर लो बना के गिर रहा था, ठीक। अब ये जो स्विंग वाला लो, मार्केट ने क्या किया, इसका हाँ लिक्विडिटी लिया, यानी कि हाँ इसका लिक्विडिटी लिया, और ये वाला जो अब स्विंग हाई बन गया इसका भी लिक्विडिटी लिया। एंड ये जब लिक्विडिटी लेगा इस स्विंग का, तो यहाँ पे MSS हो जाएगा, ठीक। अब ये MSS पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये दोनों साइड की लिक्विडिटी ले ली, सेल साइड एंड बाई साइड लिक्विडिटी। और फिर मार्केट इस वाला जोन जो था इसको टैप करे एज ए ब्रेकर ब्लॉक, और फिर देन यहाँ से मार्केट अप साइड में मूव करे, ठीक। ये जो स्विंग की लिक्विडिटी थी इनको ले, तो सेम सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हाँ यहाँ पे एंट्री बन रही थी, यहाँ पे मार्केट आया ब्रेकर ब्लॉक से, यहाँ से हम डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं, ठीक। ये मेरा SL रहा, एंड हमको कितना मिला, हाँ एक सेकेंड, 1:2 ईजिली मिल चुका है यहाँ पे, 1:3 के अबाव मतलब मिला, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर टारगेट क्यों यहाँ तक रखते, क्योंकि उससे पहले ये जो ऑर्डर ब्लॉक है पूरा हम मार्क करेंगे यहाँ पे। नाउ दिस ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से सेलिंग आ सकती है, और एग्जैक्ट वही हुआ, सेलिंग वहाँ से आई। अब हम अगर यहाँ पर जो एंट्री बना रहे हैं ब्रेकर ब्लॉक से यहाँ तक बना रहे हैं, ठीक, क्या मार्केट इस हाँ ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देगा एंट्री बनाने से पहले, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, और मैं अगर एंट्री भी ले रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये भी था कि कहीं ना मार्केट इसको टैप करके डाउन साइड आ जाए, ठीक, और क्या मार्केट इसको फेल करके अप साइड निकल जाए। तो ये चीज़ भी थी हमारे दिमाग में, या हम फिर वेट कर रहे थे यहाँ पे किस चीज़ का, कि मार्केट लास्ट PY तक आए, ठीक, या फिर पूरा ये FPG और ऑर्डर ब्लॉक ले रहा हूँ मैं, यहाँ तक आए, यहाँ से मैं बाई करूँ, ठीक। ये कुछ ऐसे, और जो हमारा व्यू है वो है ये स्विंग, ठीक, ये ऐसे होना चाहिए 1:10 के अराउंड। तो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में हो चुकी हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। टैप किया मार्केट ने, MSS हुआ, अब हम वेट कर रहे हैं एक सही टाइम का जो हमें एंट्री दिला सके। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे, यहाँ पर हाँ मैं चलता हूँ 15 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट पर, यहाँ पर एंट्री भी हमें मिल चुकी होती। और ये वाला जो मिनट था ये यहाँ से कितना हुआ, 570 पिप्स के अराउंड, ये भी हम कैप्चर कर चुके होंगे। वो हम कैसे करेंगे, अगर हम 1 आवर पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये टैप हुआ है, तो हम अब 5 मिनट पर जाते हैं और देखते हैं कि वो चीज़ एक लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे होती हैं। हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर फ्रैक्टल नेचर का। जब हम 5 मिनट पर यहाँ पर आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो लोएस्ट पॉइंट था इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी
एक सेकंड, मैं इसको यहाँ से लॉक करता हूँ। अब ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हो चुका है MSS बुक, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है। ये MSS पॉइंट हुआ, ठीक। अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो अक्सर 5 मिनट पे ही करते हैं, तो वो चीज़ हम एक हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे आते हैं, कैसे हम एंट्री बनाते हैं, पिन पॉइंट एंट्री, वो हम अब बता रहे हैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे हम लोग एंट्री बनाते हैं, ठीक है। जो चीज़ 1 आवर पर ये हो रही थी, यहाँ पर MSS हुआ और फिर ब्रेकर ब्लॉक से वो एंट्री ली, ठीक है। इतना मूव कैप्चर किया मैंने सेतु का, वही हम चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं हम। तो सेम वही हुआ, मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ली, ऊपर गया, MSS किया। अब MSS के बाद जो बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक है, वो बिल्कुल नीचे है, ठीक। जब मार्केट डिस्प्लेसमेंट करता है, ऊपर निकलता है, तो बहुत तेज़ी से, ठीक है, तो बहुत सारी FVG बन जाती हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जब मार्केट ने बहुत सारी FVG बनाई यहाँ पे, तो मार्केट बहुत ही कम डायरेक्शन मतलब होता है कि नीचे जाए, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ले। तो ये है चीज़, क्योंकि यहाँ पे हुआ है, ये सेल साइड लिक्विडिटी ली गई, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी ली गई। अब हम जब ये चीज़ होती है, सेल साइड एंड बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ले लेता है, तो हम वेट करते हैं ब्रेकर ब्लॉक का, मार्केट ब्रेकर ब्लॉक तक आए और हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे, ठीक। मार्केट ने सेम वही किया, ये आया ब्रेकर ब्लॉक तक और ये हमारा रहा 40 पिप्स का SL, और जो हमारा टारगेट था अकॉर्डिंग टू 1 आवर, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हम लोगों ने कैप्चर किया 1:8 कैप्चर कर लिया। कितने पिप्स? ऑलमोस्ट 400 पिप्स, 300 पिप्स। और SL जो था वो था कितने का? 40 पिप्स का। तो ये होता है फ्रैक्टल नेचर का, हम ऐसे यूज करते हैं इसको, एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं सारी चीज़ देखते हुए। और जब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड अब हमारी जो एंट्री बनती है इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अंदर हम कैसे सेल में यहाँ पे आते, क्योंकि मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये आपने आई होप एंट्री समझ गए होगे यहाँ पे, कैसे यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है। यहाँ पे पूरा फ्रैक्टल नेचर का यूज करके एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आके मुझे पिन पॉइंट एंट्री यहाँ पे मिली हुई है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो चीज़ MSS वगैरह हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, क्योंकि उस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं, ठीक। सेम वैसे ही हम 5 मिनट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो 5 मिनट पर हम ये सारी चीज़ देखेंगे। MSS हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक। और हम मेरे को एंट्री बनानी है, जो लिक्विडिटी देखेंगे वो एक हायर टाइम फ्रेम की होगी, जो मार्केट को क्लियर करनी है। क्या ये 5 मिनट की लिक्विडिटी से जो स्विंग है, या फिर 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या 1000 पिप्स रन कर पाएगा। कहने का मतलब, अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक, और आपकी बाइक में पेट्रोल है आधा लीटर, और आपकी बाइक वहाँ तक नहीं जा पा रही है, मान लो कि 100 किलोमीटर जाना है आपको, आपके बाइक में पेट्रोल है आधा लीटर, क्या आधे लीटर पेट्रोल से आप 100 किलोमीटर जा पाओगे? कभी नहीं।
तो सेम चीज़ वही है। क्या आप 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जा पाओगे? आप वेट ही करते रह जाओगे कि वो चीज़ कैसे भी करके हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि आपको अगर आधे लीटर पेट्रोल से जाओगे तो आप कहाँ तक पहुँच पाओगे? आप रास्ते में ही रुक जाओगे। तो सेम वही है कि अगर आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जो मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये वाला मार्केट यहाँ तक आता, ये मार्केट लेता इसको, और हमारा डायरेक्शन क्लियर नहीं था। माना कि मुझे जाना था यहाँ तक, ये वाला स्विंग तक, ठीक है, ये लिक्विडिटी तक। क्या मार्केट यहाँ तक जा पाता? नहीं जा पाता। और अब जब मार्केट घूम फिर कर आ रहा है, ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक था, आप देखोगे यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक, ये यहाँ पे, मैं चलता हूँ 1 आवर पर, ठीक। ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा जो लैग है, ये है 1 आवर का POI, 1 आवर का POI। क्या यहाँ तक जा पाएगा? ये क्या यहाँ तक जा पाएगा? ऑब्वियसली जा पाएगा, क्योंकि अब जब मार्केट डाउन साइड में आ रहा है तो इसको लिक्विडिटी के तौर पर फ्यूल मिल रहा है, ठीक। ये जो लिक्विडिटी है, ये जो मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी ले रहा है, इसको ये फ्यूल मिल रहा है। फ्यूल जैसे ही मिलेगा, मार्केट को फ्यूल मिलेगा, ये फ्यूल यहाँ पर इसकी बाइक है, इस पे डालेगा, यहाँ से सीधा रन करेगा अपसाइड की ओर। कहाँ तक करेगा? जहाँ तक उसको जाना है। आई होप समझ पा रहे हो आप। और मैं चलता हूँ यहाँ पे 5 मिनट में। 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं, ये एक आधा लीटर पेट्रोल है। क्या आधा लीटर से हम 100 किलोमीटर जा पाएंगे? कभी नहीं जा पाएंगे। तो सेम चीज़ वही है, समझाने का मतलब है कि आपको अगर 100 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए उतना फ्यूल भी होना चाहिए। आई होप आप समझ गए हो ये चीज़। बड़े टाइम फ्रेम का यूज होना कंपलसरी है। जब आप कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम पर देखती हो, तो क्या आप उसको 10-5 मिनट में क्लियर कर पाते हो? यहाँ पे आपको समझना होगा। जब आप 100 किलोमीटर तय कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं टाइम भी लग रहा, 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा, ठीक। जब आपको 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जाना है तो आपको वहीं पर टाइम लग रहा है 10 मिनट, 5 मिनट, है ना, या 15 मिनट। तो छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हम छोटे टाइम फ्रेम तक ही यूज कर पाएंगे। माना कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक निकला है, ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड। ये वाला, ये हमारा एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। क्या आपकी डायरेक्शन, हमारी तो डायरेक्शन यहाँ तक है, ये वाला जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक है, ठीक। अब ऑर्डर ब्लॉक तो मार्केट में बाई साइड का ये भी बन गया 5 मिनट में। क्या इस ऑर्डर ब्लॉक से हम
बाई कर लें यहाँ पे। ये हमारा SL है। और क्या हम यहाँ तक जा पाएंगे? ठीक, क्या हम यहाँ तक जा पाएंगे? और क्या हुआ? मार्केट डाउन। यहाँ पे मार्केट ने SL ले लिया। मार्केट गया तो बट कितना गया? एक सेकेंड। मार्केट सिर्फ 30 पिप से रन कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि इसके पास यहाँ पर फ्यूल नहीं था। अगर यहीं पर फ्यूल होता मार्केट में तो ये यहीं से निकल जाता अप साइड में। फ्यूल मार्केट को कहाँ पर मिलेगा? मार्केट को फ्यूल मिलेगा इस वाले जोन पर, ये वाला जोन पर। ठीक, अप साइड जाने के लिए मार्केट को यहाँ तक आना ही होगा, तब जाकर आप मार्केट को एक डायरेक्शन दिखा पाओगे जाने के लिए। ठीक, तो ये सिर्फ ट्रैप है। छोटे टाइम फ्रेम पर आप एक हाई रिस्क रिवॉर्ड डायरेक्शन देखती हो बिना एनालिसिस करे हुए। अब आप बोलोगे कि चलो मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ वेबसाइट के लिए 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से, तो आपने यहाँ पर ये जो मिटिगेशन ब्लॉक था ये वाला, हाँ सॉरी, ये ब्रेकर ब्लॉक होगा। ठीक, ये जो ब्रेकर ब्लॉक से आपने फिर यहाँ तक क्यों गए? आप यहाँ से एंट्री क्यों बनाई आपने? हाँ एक सेकेंड, ये हमारा SL 30 पिप्स का, और ये हमारा टारगेट, और टारगेट भी हिट हो गया। अब आपने ये एंट्री क्यों बनाई यहाँ पे? क्या ये 5 मिनट का जो ब्रेकर ब्लॉक था वो इतना पावरफुल था जो हमें जहाँ हमें जाना था वहाँ तक ले गया? ऑब्वियसली पावरफुल था। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ तुम्हें, क्यों हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से अप साइड में क्यों नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये वाले जाने की कोशिश भी की, कुछ लोगों ने जाने की कोशिश भी की, वो जा ही नहीं पाए, ओनली 30 पिप्स जा पाए। ठीक, और उनकी एल लग गई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारी डायरेक्शन यहाँ से, हाँ, जब MSS हुआ और हमें कन्फर्मेशन मिला ब्रेकर ब्लॉक से, जब मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की तो यहाँ से हमें यहाँ तक जाना तय था, यहाँ तक जाना ही था। जब भी मार्केट जाता कंसोलिडेट करके जाता, कुछ भी करके जाता, बट यहाँ तक जाना ही था और मार्केट वहाँ तक गया। ठीक है, क्योंकि फ्यूल इसको मिल चुका था, इसकी जो कन्फर्मेशन थी वो मिल चुकी थी, इसका जो स्टेशन था वो यहाँ तक था। ठीक, माना कि यहाँ तक, यहाँ से हम बैठे और यहाँ मेरे को उतरना था। ठीक, इस ऑर्डर ब्लॉक पर उतरना था और मैं एग्जैक्ट पॉइंट पर बैठा, यहाँ पर उतर गया। बट अब मुझे अप साइड के ऊपर जाना है तो हमें ये वाले स्टेशन पर आना ही होगा। इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये जो जोन है ये हमारा है एक स्टेशन, अब मुझे यहाँ पर आना होगा, यहाँ से बैठना होगा अप साइड की ओर। ठीक, हाँ, आई होप आप समझ पा रहे होगे। यहाँ से हमें बैठना है अप साइड की ओर, ना कि यहाँ से। ना कि यहाँ से बैठना है। ठीक, यहाँ से आप बैठोगे तो आपको पता है कि ये जो ट्रेन है यहाँ से निकली है, अब यहाँ तक जाएगी, इस स्टेशन से सवारी को लेगी एंड देन यहाँ से हम अप साइड जाएंगे। ठीक,
तो हम क्यों रॉन्ग डायरेक्शन में बैठ रहे हैं अपने लोकेशन तक जाने के लिए। उस लोकेशन तक आने का जो वेट करना ही होगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे इस चीज़ को। अब मार्केट क्या है कि अब मंडे को ओपन होगा। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज है, ये वाला हाई एंड ये जो लो जहाँ से एमएसएस हुआ, इस जोन के अंदर ही मार्केट गैप डाउन या गैप अप हुआ तो मार्केट को ऊपर जाना ही होगा अगर नीचे नहीं आया मार्केट, क्योंकि मंडे का दिन है। गैप डाउन भी हो सकता है यहाँ से। अगर आप देखोगे कितना पिप्स है, 300 पिप्स। 300 पिप्स जाहिर सी बात है मार्केट ओपन हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है। तो ये हम डिसाइड करेंगे मंडे को कि क्या होने वाला है। बट हमारा जो बायस है वो अपसाइड में ही है। अब अपसाइड में कहाँ तक है, वो इस वाले इस जोन से ये ठीक, ये जो जोन है यहाँ तक है ठीक, ये पूरा हाई। अब इसके बीच में ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे ये। हाँ, मार्केट यहाँ से टकराएगा बट नीचे साइड नहीं आ सकता। ये ऐसे ये आया मार्केट यहाँ पे। अब मार्केट सीधा निकलेगा, यहाँ पॉज करेगा। पॉज करने के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से टकराएगा, वो फिर क्या करे, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक या उससे पहले और भी ऑर्डर ब्लॉक बना दे फॉर द बाई साइड, तो उसको टैप करने के बाद मार्केट अप साइड ही जाएगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको बाइस कैसे यूज करना है बाइस का, और एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर कैसे आपको एंट्री प्लान करनी है। तो ये मैंने बताया आपको सिर्फ बायस कैसे फाइंड करना है, एक POI टू लिक्विडिटी जोन फाइंड करना है एक हायर टाइम फ्रेम का। देन उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। अगर आप 1 डे का यूज कर रहे हो तो 1 आवर पे जाके एंट्री बनानी है, वहाँ पे MSS वगैरह देखना है। एंट्री सिर्फ एंट्री के बहुत सारे लॉजिक हैं, एंट्री मॉड्यूल हैं, जो कि मैंने आपको सिर्फ MSS का यूज़ करना बताया है। अगर माना कि MSS पॉइंट बहुत अपसाइड है, ऊपर है, अगर आप बाई करना चाहते हो, MSS पॉइंट बहुत ऊपर है, तो आप MSS का वेट करोगे तो मार्केट तो उतना मूव ही कर जाएगा जितना आपको चाहिए। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। एंट्री के बहुत सारे मॉड्यूल हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट से एंट्री ले सकते हो अगर MSS पॉइंट बहुत ऊपर है, या आप सेल कर रहे हो तो नीचे है। तो ये चीज़ है, आने वाले लेक्चर में आपको सारी चीज़ क्लियर करवाऊँगा। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ। बाइस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ जो आपका डाउट है वो क्लियर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।